तो बुलडोजर जानते हैं कौन चलाता है? निकम्मे लोग चलाते हैं, निकम्मे आदमी काम करते हैं जिससे कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो इनसे तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि इनकी जो अधिकारी हैं वो एकदम समझिए कि इस समय घोड़े का लगाम जो बोलते हैं, वो घोड़े का लगाम है उत्तर प्रदेश के शासन। ठीक है, पुलिस प्रशासन सोई थी क्या? जब उनको आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, जब रोकना नहीं चाहिए, तब क्या प्रशासन मर गई थी? तो बोलती हैं योगी जी आप पंडित को हटा दीजिए, जागो जी के हटा दीजिए, आप एक इंसान बन के इंसान देख के सोचिए, एक पिता बन के। आप तो पिता है नहीं, मैं तो झूठ बोल दिया। और जब मैं पंडित जी के घर गई तो पंडित जी के घर से रोक दिया गया, ये कहकर रोक दिया गया कि आप जा नहीं सकते, यहाँ पे कोई है नहीं। मित्रों, मेरी मौजूदगी देवरिया के फतेहपुर में है। बीते आज 10 दिन हो गए इस घटना को हुए, लेकिन अभी यहाँ पर 144 धारा लगा दी गई है। और अभी बात किया जाए, हमारे साथ सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु सिंह राणा हैं। अभी परिवार में मिलने के लिए ये गई थी, क्या परिवार में ये मिल पाई और क्या क्या परिवार के बीच में इनका बातचीत हुआ, उसी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। पंडित जी, अभी आप गई थी परिवार के बीच में मिलने के लिए, आपको रास्ते में कितनी समस्या का सामना करना पड़ा? देखिए, लगभग मुझे यहाँ से लगभग 4-5 जगह रोका गया कि आप नहीं मिल सकती हैं। हर जगह मुझे अपना परिचय बताना पड़ा, तो इन्होंने 5 से 10 मिनट दिए मुझे अंदर बात करने के लिए। क्या वजह था रोकने का? मतलब आप जब जा रहे थे क्या कारण? अब ये जातिवाद लग रहा है कि लोगों के, लेकिन इसमें यादव है, पंडित जी हैं, बट निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है पुलिस, और एक तरफा जांच कर रही है, कार्रवाई एक तरफा कर रही है जी। तो आप कहाँ कहाँ गए मिलने के लिए? क्या दुबे के परिवार से आपकी बातचीत हुआ या यादव के परिवार से? नहीं, यादव के परिवार से मेरी बात हुई है 10 मिनट के करीब, लगभग 5 से 10 मिनट। लेकिन जब मैं पंडित जी के घर गई तो पंडित जी के घर से रोक दिया गया, ये कहकर रोक दिया गया कि आप जा नहीं सकते, यहाँ पे कोई है नहीं जी। क्या मतलब, क्यों, मतलब क्या कारण था रोकने का? अब देखिए, लोग कारण है बहुत, ये नहीं बता सकती, बट ये है कि जो भी है, ये इस मौत को, इस हत्या को ये लोग पॉलिटिकल इशू दे रहे हैं, जात बिरादरी में बांट रहे हैं कि पंडित जी की हत्या हुई है और यादव जी की हत्या हुई है। पंडित जी के 5 हुई है, यादव जी की हत्या तो दोनों तरफ से हुई है ना। तो हत्या चाहे किसी को 5 हुई है, किसी के 1 हुई है, लेकिन हत्या दोनों बराबर हुई है। तो निष्पक्ष दोनों की जांच होना चाहिए, निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, जब सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में कोई था नहीं, ऐसा भी आप कह रहे हैं कि उनके परिवार में कोई है नहीं, तो वहाँ प्रशासन इतना ज़्यादा लगाने की क्या हो सकता है? अब देखिए, जो सीओ साहब थे वहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई है नहीं, तो मैंने उनसे जवाब किया कि जब यहाँ पे है कोई नहीं तो आप किसके सिक्योरिटी में बैठे हैं? इतना पुलिस प्रशासन ले रखे हैं, पुलिस फोर्स ले रखे हैं, किसके सिक्योरिटी में? पेड़ पौधे, सांप बिच्छू जानवरों का सिक्योरिटी में ले रखे हैं। हम टैक्स देते हैं, जनता टैक्स देती है सरकार को, और सरकार बेफजूल के काम करती है। कहीं से तो ढंग के काम कर लिया करो। जब यहाँ पे कोई नहीं है तो फोर्स लगाने की किस बात की? बिल्कुल सही बात। आप यादव के परिवार में, यानी प्रेमचंद यादव के परिवार में आप गए, क्या कुछ बातचीत हुआ परिवार की? देखिए, परिवार तो रो ही रहा है कि ये घर की गिराने की बात कर रहे हैं और या अवैध बना हुआ है। तो मैं ये लोगों से पूछना चाहती हूँ, शासन और प्रशासन दोनों से, इस वीडियो द्वारा, कि आप बताइए, घर 1 दिन में बना है, 1 महीने में बना है या 6 महीने में बना है? लगभग उस घर को 1 साल लगा होगा बनाने में, और लगभग 15 से 20 साल पुराना है। तो आज उन लोगों के मौत होने के बाद, हत्या होने के बाद लग रही है कि ये अवैध कॉलोनी, अवैध जमीनों पे बनाया गया है। जब पुलिस प्रशासन सोई थी क्या? जब उनको आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, जब रोकना नहीं चाहिए, तब क्या प्रशासन मर गई थी? जिंदा जब नहीं थी कि पूरा इन लोगों के शरीर में लहू नहीं, पानी दौड़ रहा है। कम से कम न्याय तो करो। ये 2 लड़कियां हैं और नाबालिग है, वो किसके वहाँ जाएंगी? घर गिराने की बात कर रहे हैं। घर बनाना बहुत आसान है, घर बना लोगे आप? बनाइए, अपना घर बना के दिखाइए। योगी जी अपना ही घर बना के देखिए। जो अपना घर नहीं बना सका वो दूसरा का घर कैसे बनवाएगा? जब तोड़ने की बात करते हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तो मैं बुलडोजर बाबा से यही पूछती हूँ कि क्या आपने बुलडोजर बाबा कभी किसी अधिकारी के ऊपर बुलडोजर चलाया? आपने किसी भी गुनाहगार के ऊपर बुलडोजर चलाया? आप जब भी बुलडोजर आपकी चली है तो बेगुनाह और बेसहारे लोगों के ऊपर बुलडोजर चली है जी। क्या आपको लगता है कि 144 धारा अभी वर्तमान में लगाना उचित था? क्योंकि जब 5-5 हत्याएं हुआ, यानी एक परिवार में 5, एक परिवार में 1, उस समय धारा 144 नहीं लगाया गया। क्या इस समय 144 धारा लगाना उचित या अनुचित? देखिए, उचित नहीं है 144 धारा लगाना। अब उनको लग रहा है कि डर लग रहा है। डरता कौन है ये बताइए? डरता कौन है जो गलत होता है?
तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लग रहा है ना कि हमें डर है कोई आके मार देगा। डर इसी को तो बोलते हैं सिक्योरिटी का मतलब क्या है, हमें डर है कि हमें कोई मार देगा जान से। अभी आप यहीं से कमरा घुमाइए, चल के देखिए यादव का घर, मैं किसी के एक तरफा नहीं बोल रही हूँ, यादव घर 4 से 5 पुलिस वाले हैं और वहाँ पे जाएंगे लाइन से देखेंगे तो 50 गाड़ियाँ खड़ी है। और जो कि दुबे के परिवार में इस समय कोई है नहीं जी, इस समय वहाँ पे कोई नहीं है। ये पुलिस द्वारा बयान दिया गया है कि यहाँ पे कोई है नहीं, हम लोग सिक्योरिटी के लिए खड़ा कर दिया गया है। सीओ साहब आगे थोड़ा सा 10 कदम में खड़े थे, उन्होंने मेरे से पूछा आप कौन, तो मैं अपना परिचय दिया। तो आप बताइए जब वहाँ पे कोई है ही नहीं तो सिक्योरिटी किस बात की लगा रहे हो? और जहाँ पे नाबालिग लड़कियाँ हैं, डर है कि वहाँ पे लड़कियों के साथ कुछ भी हो सकता है, घटना घट सकती है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई गई है? 4-5 पुलिस वाले हैं, महिला कांस्टेबल वहाँ पे होना चाहिए, तो महिला कांस्टेबल उधर लगा रखे, क्या चक्कर है? सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को खत्म करने वाला नवनाथ मिश्रा निकला, यानी प्रेमचंद का ड्राइवर। लेकिन अभी तक प्रेमचंद को किसने मारा इसका खुलासा भी नहीं हुआ। इसमें क्या वजह रहा, क्या कारण है, कितना देरी हुआ? देखिए ये पुलिस का जो है ना नाकामी, ये पुलिस की नाकामी है और योगी जी पूरे दबाव बना रखे हैं कि एक तरफा आप कार्रवाई करो, एक तरफा कार्रवाई करो। एक तरफा कार्रवाई करेंगे, जात बिरादरी वहाँ से यादव जी हैं, वहाँ से पंडित जी हैं। लेकिन मैं तो बोलती हूँ योगी जी आप पंडित को हटा दीजिए, यादव जी के हटा दीजिए, आप एक इंसान बन के इंसान देख के सोचिए, एक पिता बन के, आप तो पिता है नहीं, मैं तो झूठ बोल दिया, आप तो पिता है नहीं, चलिए एक इंसान बन के, इंसान का दर्द सही है कि जिसके छत पे, जिसके सर पे माँ बाप नहीं होते उसका दर्द क्या होता है। तो आपको क्या लगता है कि उनसे बातचीत होने के बाद आपको उनकी बातों से क्या लगता है प्रेमचंद की पत्नी से कि न्याय उनको मिल जाएगा? देखिए मुझे नहीं लगता है कि यादव जी के घर का न्याय मिलेगा, क्योंकि ये लोग निपक्ष एकदम एक तरफा न्याय हो रहा है। हाँ, बस जिसके मुंह से सुनो तो बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर। क्या बुलडोजर चलाना इतना आसान है? क्या बुलडोजर चलाना किसी संविधान, किसी कानून में लिखा गया है क्या? तो बुलडोजर जानते हैं कौन चलाता है? निकम्मे लोग चलाते हैं, निकम्मे आदमी काम करते हैं जिससे कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो इनसे तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि इनकी जो अधिकारी हैं वो एकदम समझिए कि इस समय घोड़े का लगाम जो बोलते हैं, वो बेघोड़े का लगाम है उत्तर प्रदेश के शासन। ठीक है, तो ये प्रशासन बेघोड़े का है। तो अभी इनके बेघोड़े का जब लगाम हो जाता है ना, तो उसका लगाम तो होता नहीं है, जिधर चाहो जिधर चला जाता है। तो वही हाल है हमारे उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन दोनों का। नवनाथ मिश्रा की पत्नी कह रहे हैं कि यानी जो दुबे के परिवार को ख़त्म किया था, उनकी पत्नी कह रहे हैं कि ऐसे हमारे पति नहीं किए। देखिए क्राइम करने वाला ये नहीं, कभी ये नहीं कहता कि हमने क्राइम किया है। ठीक है, और जहाँ तक मैं ये जानती हूँ कि पुलिस लगी है उसके लिए निपक्ष जांच करे, और जो दोषी हैं जिन्होंने 5 हत्याएं की है, पहले हत्या यादव जी का हुआ है, अगर शायद यादव जी की हत्या नहीं होती तो ये 5 हत्याएं नहीं होती। प्रेमचंद की बेटी और पत्नी लगातार ये कह रही हमारी बातों को दबाया जा रहा है, यानी किसी कैमरे के सामने हमें लाया नहीं जा रहा है ताकि हमारी बात आगे न पहुंच पाए। इस पे आप क्या कहें? देखिए मैं तो यही कहूँगी कि एक बार योगी जी, ये जो लड़कियां हैं, आपका ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं चाहती हूँ कि निपक्ष दोनों लड़कियों का, नाबालिग लड़कियों का आप सुनिए और उसका दर्द को समझिए, और उसके मुआवजा कम से कम 50 लाख होना चाहिए। अभी तक बात किया जाए सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे को कम से कम 50 लाख रुपए का उनको योगदान मिल चुका है, लेकिन अभी तक प्रेमचंद की जो पत्नी है इनको अभी तक ऐसा कोई धनराशि मतलब मदद नहीं किया। क्या कहेंगे? देखिए मैं तो यही अभी भी कहूँगी और जब भी कहूँगी कि ये निपक्ष जात पक्षपात जो होता है ना, पक्षपात जात बिरादरी में बट गई है। जी चलिए, तमाम मुद्दों पर मैंने बात किया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु सिंह थी। और मित्रों आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा इस मैटर को लेकर। तो मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।